हेलो स्टूडेंट। स्टार स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड तक सॉल्यूशन देख लिया था और मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 के आगे से सॉल्यूशन करने के लिए बोला था, जिससे कि आप लोग सॉल्व कर लें एक बार। और जो सॉल्व कर भी लेगा उसके लिए भी ठीक है, और जो नहीं सॉल्व कर पाया उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सॉल्यूशन तो मैं आज दूंगा, और जो सॉल्व कर लिया है वो अपने क्वेश्चन को जरूर मिलाइएगा कि कैसे सॉल्यूशन किया आप लोगों ने। क्या आपका मेथड और मेरा मेथड सेम है या फिर डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है तो आपको एक और मेथड सीखने को मिल जाएगा, और सेम है तो कोई बात नहीं है। ठीक है। और आगे हम इसको चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th नंबर है। तो अब हमें ध्यान देना होगा इस टाइप के क्वेश्चन को, और आपके बुक में दिया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेट सॉल्यूशन करना है, लेकिन मैं आपको इसको एक ही साइड से सॉल्व करूंगा और दूसरा साइड आपको मिल जाएगा। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ रखा था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। ओके, बिना देर किए हुए लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या दिया हुआ है? 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो हमें यहाँ क्या करना होगा? हमें प्रूफ क्या करना होगा? साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आपका ये 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? यहाँ पर साइन को हम इसको डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया आपका। यहाँ बन गया आपका 1 अपॉन सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस ए। आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज में दिया हुआ है, और ये आपका 1 बच गया। ठीक है। अब ये देखिए, जब प्लस साइन में है तो हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के प्लेस को, और नीचे अगर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर आप 1 लिख सकते हो। ये तो आप सभी को पता है। अब देखिए आगे, इसके आगे हमें क्या करना होगा? हमें चाहिए क्या? जो हमें चाहिए उसी के अकॉर्डिंग करना होगा। देखिए आपके यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 1 माइनस कॉस चाहिए। अगर 1 माइनस कॉस चाहिए और यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर 1 है, तो क्या हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस नहीं मिल जाएगा? चलिए ट्राई करते हैं, आगे समझिएगा। 1 माइनस कॉस से हम लोगों ने क्या किया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई भी करेंगे, जिससे कि हमारे इक्वेशन में कोई भी चेंजेस ना हो, हमारा इक्वेशन बैलेंस रहे। ये हम बैलेंस रखने के लिए करते हैं ऐसा। तो 1 माइनस कॉस से हमने क्या किया? डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए 1 प्लस कॉस है और 1 माइनस कॉस है। अगर आप लोगों को पता है कि एक ब्रैकेट में अगर 1 प्लस कॉस है और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए है, तो ये यानी कि इसको हम एक इस तरीके से पढ़ सकते हैं, इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी एंड इन सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी। तो ये इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर आपका क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और बी की जगह पर आपका कॉस है तो कॉस स्क्वायर। या फिर अगर ये फार्मूला नहीं पता हो तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व करने पर यही आएगा। 1 माइनस कॉस आपका डिनोमिनेटर में है। अब डिनोमिनेटर से आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, जिससे कि वो, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस चाहिए था तो मिल गया। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों ने पढ़ा है उसी में फार्मूला दिया हुआ है, और डिनोमिनेटर आपका 1 माइनस कॉस चाहिए था तो आपको मिल गया। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। एक ही साइड से इसका मेथड नहीं है कहीं पर। मैंने एक ही साइड से सॉल्व किया और दूसरा साइड आ गया आपको। ये आपका प्रूफ हो गया।
अगर आप सभी को ये क्वेश्चन का मेथड समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन। क्या इसे क्या प्रूव करना है ये देखना है हमें। हमें इसे प्रूव करना है cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन, दिया हुआ है आपको cos a प्लस साइन a, cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a प्रूव करना है। ठीक है, cosec a प्लस cot a। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में और ऐड किया हुआ है, यूजिंग द आइडेंटिटी cosec square is equal to 1 प्लस cot स्क्वायर a। ये आइडेंटिटी यूज करके इसे प्रूव करना होगा, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अगर क्वेश्चन में कहा है आइडेंटिटी यूज करिए तो आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके प्रूविंग की ओर। तो हमारा जो LHS है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ये है आपका cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। आप यहाँ पर देखिए क्या है, कॉट किस फॉर्म में करना है, कॉट के फॉर्म में, और आइडेंटिटी भी आपको यूज करना है कॉसेक। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप सोचिए कि हम क्या करें कि हमें यहाँ कॉट या कॉस के फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, कॉट और कॉसेक के फॉर्म में हमें चाहिए। किसके फॉर्म में चाहिए, कॉट और कॉसेक के फॉर्म में। तो कॉट और कॉसेक के फॉर्म में लाने के लिए अगर सोचिए, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं जिससे आपको यहाँ से आइडिया मिल जाए। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और एक क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। सोचिए अगर इस इक्वेशन में हमें ये चीजें मिल जाएं, ये तो हम ये लिख सकते हैं ना। तो यहीं से हमें आइडिया मिलता है, जो हमारा फार्मूला है हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई साइन थीटा ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन बोथ। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा से जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा इक्वेशन भी बैलेंस रहे, क्योंकि अगर हम न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो उसी चीज़ से हमें डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना होगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग बाई साइन ए in numerator and denominator both। The numerator and denominator। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a। ओके, फिर डिनोमिनेटर में भी हम
कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ऐसे ही डिनोमिनेटर को भी सेपरेट कर लेते हैं। कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ओके, तो समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अब देखिए, हमने अभी जो फॉर्मूला कहा था वही फार्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है। कॉस अपॉन साइन जो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या बन रही है, कॉट ए माइनस ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1 बन जाएगा, और 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपका क्या बन रहा है, कॉस ए। यहाँ देखें, कॉस ए अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए। फिर प्लस ये देखिए आपका क्या बन जा रहा है, साइन से साइन कैंसिल तो 1 बन जा रहा है, माइनस 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक। ठीक है, अब इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम पहले जो कॉट और कॉस है उसको एक साथ कर लेंगे। ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए और कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, और डिनोमिनेटर में आप लिख दीजिएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ये हो गया। अब सोचिए कि हमें क्या चाहिए, आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है। आइडेंटिटी हमें यूज करनी है कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी यूज करनी है, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम आइडेंटिटी यहाँ पर साइड में लिख करके बता रहे हैं आपको, समझिएगा इसी आइडेंटिटी का यूज हम कैसे करेंगे। ये हमारा देखिए आइडेंटिटी दिया है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर इस कॉट स्क्वायर को वहीं रहने दें, 1 को इधर ले लें, कॉसेक स्क्वायर को इधर, तो 1 हमारा माइनस बन जाएगा। तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हम इसको कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए अगर बना लें तो क्या हमें सॉल्यूशन नहीं मिल जाएगा, मिल सकता है। चलिए देखते हैं। मैं इसको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको इससे आइडिया मिल जाए। तो इससे आइडिया यही मिलेगा कि देखिए कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए है, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो इन फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी इन सेकंड ब्रैकेट ए प्लस बी बन जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको उसी के फॉर्म में बनाना होगा। देखिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए है, क्या किया जाए कि हम क्या करें, इसमें कॉट ए माइनस कॉसेक ए को ऊपर और नीचे यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इसी का अपोजिट साइन लेकर अगर मल्टीप्लाई कर लें तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं हम लोग इसके अपोजिट साइन लेकर। यहाँ हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए इन फर्स्ट ब्रैकेट माइनस 1, फिर कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ये हो गया न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 है ही आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए।
ओके, अब देखिए अगर हम क्या करें, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लें। चलिए कर लेते हैं इसका मल्टीप्लाई इसमें, और न्यूमरेटर में कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको इसको एज इट इज लिख लेना है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 और कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ओके, ये हो गया आपका। अब आप अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये मिल करके हमारा a प्लस बी, ए माइनस बी बन गया हमारा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये पूरा वही हो जाएगा, प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ओके, ये हो गया। अब आपका क्या आ जाएगा, फिर से आपका न्यूमरेटर वही रहेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए अपॉन, देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अभी हम लोगों ने इससे पहले ऊपर ये देखिए फाइंड किया हुआ है हमारे, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो जहाँ कॉट स्क्वायर है माइनस कॉसेक स्क्वायर है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो इसको हम पहले नोट कर ले रहे हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, ये हो गया। और ये देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 कैंसिल हो गया, बच गया क्या आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि हमारी राइट हैंड साइड हो गई। ये हो गया आपका प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। मैं इसको दूसरे मेथड से भी आपको बता सकता हूँ जब आप लोग कमेंट करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो जिसको समझ में आया हो, ये क्वेश्चन जिसको समझ में आया हो, आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप लोग ज़रूर ऐसे सॉल्यूशन मिस कर दोगे, फिर बाद में ये मत कहिएगा कि यार काश चैनल सब्सक्राइब किया होता तो आज मुझे क्वेश्चंस बन गए होते। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 का जो 6th है वो है आपका, ठीक है। तो 6th है, 6th में आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है इन अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अगर आप सभी को लाइव क्लासेस चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मैं बहुत जल्द लाइव क्लासेस देने स्टार्ट कर दूंगा। आप एक महीने के अंदर, इस एक महीने के अंदर 500 से 600 सब्सक्राइबर बढ़ा लीजिए, सभी को शेयर करिए, लाइक करिए वीडियोज को, ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू मिलेंगे तो मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी को इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना होगा, सब्सक्राइबर बढ़ाना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा क्या करिए, आप जो भी आपके अंडर रूट में दिख रहा हो उसका क्या कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। रेशनलाइज कर लीजिएगा, आराम से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका LHS हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। LHS है आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ओके, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, चलिए डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइजेशन का भी रूल हम बता दे रहे हैं आपको। यहाँ रेशनलाइज में क्या होता है, जो भी आपका डिनोमिनेटर का सिंबल होता है जस्ट उसका अपोजिट सिंबल लेकर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेना होता है। तो यहाँ माइनस है तो हम प्लस लेकर के ऊपर और नीचे
मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो 1 प्लस साइन ए हो गया ये आपका, और नीचे 1 माइनस साइन ए तो है ही, और दूसरे ब्रैकेट में आपका 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये आगे आपका, इसके आगे आपका सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही इजी होने वाला है। ये देखिए 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, यहाँ मल्टीप्लाई मत करिए, कुछ लोग यही गलती कर देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं तो आपको स्क्वायर रूट से बाहर नहीं मिलेगा, और हमें चाहिए स्क्वायर रूट से बाहर। और स्क्वायर रूट से बाहर तब होता है जब हमारा स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो एक पेयर हम बाहर निकाले थे, पेयर में से एक संख्या, ये इसका नीचे का हमें मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। किस फार्मूला से, इन फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी, इन सेकंड ब्रैकेट ए प्लस बी, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप सभी को पता है कि जो फार्मूला है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है ना। चलिए यहाँ पर हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये आपका फार्मूला है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये भी स्क्वायर फॉर्म में, ये भी स्क्वायर फॉर्म में, तो हमारे स्क्वायर रूट हट जाएगा, जो भी इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारा, सॉरी, ये आपका हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा तो कॉस ए। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन क्या बन जाएगा, कॉस ए। अब देखिए आप सभी को पता है 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू होता है सेक, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा की जगह पर ए है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो ए हो गया। हमें यही तो प्रूव करना था। ये हो गया आपका आर एच एस एल एच एस इक्वल टू, मिल गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा आप सभी को। तो आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जितने भी अब तक मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। अब आपको कल मैं क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्यूशन दूंगा, और कल मैं कोशिश करूंगा कि इसकी सारी की सारी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी सॉल्यूशन मिल जाएं आपको। अब केवल 4 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो कल वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, और आप सभी लोग अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं शेयर करेंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं बनाएंगे आप लोग, तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मैं आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। स्कूल नहीं खुल रहे हैं, कोचिंग वगैरह नहीं खुल रहा है, इस लॉकडाउन के टाइम पर मैं आप सभी को का हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी आप लोग जो है ना तो सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को, हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ठीक है, और ना ही शेयर कर रहे हैं। अगर शेयर कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिव्यू करते हैं इसको, लेकिन व्यूज कितने मिलते हैं, 15, 20, 25। जहाँ तक मुझे पता है मैं आपको एकदम बेसिक स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आप सभी को सारी की सारी चीज़ें मिल जाएं। लेकिन आप सभी लोग ऐसे हो कि फ्री का भी एक लाइक नहीं कर सकते हो। कम से कम एक लाइक तो बनता है, इतना तो सोचना चाहिए आपको, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं हम कुछ कहेंगे आप सभी को। कल इस एक्सरसाइज को हम ख़त्म करके उसके बाद हम वीडियोज नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप लोग जो है शेयर ही नहीं करते हो। क्या मतलब है मेरा बनाने का वीडियो, फिर आपको फ्री में दे रहा हूँ सारी चीज़ें, फिर भी आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक करने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है आपको, और चैनल सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम होती है। चलिए ठीक है, इसके लिए आप सभी को थैंक्स। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।